बड़ी खबर, जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई है। एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा हुई है। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल हुए। पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा हुई है, किस दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पर बातचीत हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक हुई जिसमें महामंथन किया गया। शपथ से पहले मंत्रालयों को लेकर चर्चा हुई है। किस सहयोगी को कितने विभाग दिए जाएंगे, कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे और कैबिनेट में कौन शामिल होगा, इस पर मंथन किया गया। शपथ से पहले मंत्रिमंडल को लेकर यह मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई जिसमें मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बैठक का हिस्सा बने। मोदी के थर्ड टर्म को लेकर कल शपथ होने वाली है, उससे पहले मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा की गई है। कैबिनेट मंत्री कौन होंगे मोदी के सरकार में और कौन कौन से मंत्रालय उनको दिए जाएंगे, इस पर विस्तार से बातचीत की गई, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार बनी है। यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई और एनडीए, क्योंकि वो पहले से ही प्रीपोल अलायंस था और मजबूती के साथ एनडीए की सरकार चलने वाली है, ये दावा पीएम मोदी की ओर से भी किया गया। तमाम सहयोगियों ने भी बिना शर्त समर्थन दिया है। वहीं इससे पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पीएम मोदी अब 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान अलग ही नजारा दिखाई दिया। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण से महफिल लूटी और उसके बाद पीएम मोदी ने 2024 के नतीजों को महाविजय बताते हुए कहा कि 2 दिन तक ऐसा चलता रहा जैसे हम हार गए। देशवासी जानते हैं कि हम ना तो हारे थे और ना ही हारे हैं। माता की, भारत माता की। मोदी ने संविधान को किया नमन, गूंजे मोदी मोदी के नारे। 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में संविधान सदन में जैसे ही एंट्री की, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। सबसे पहले पीएम मोदी एनडीए के दलों के नेताओं से मिले। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। इसके बाद उन्होंने पुराने संसद भवन में रखे संविधान को नमन किया। इसके बाद एनडीए नेताओं ने फूलमाला पहनाकर मोदी का स्वागत किया। एनडीए की इस महामीटिंग में पीएम मोदी के साथ मंच पर 13 नेता बैठे हुए थे। इनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, जनसेना चीफ पवन कल्याण, जेपी नड्डा, अमित शाह, कुमारस्वामी, एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान, अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. नीतीश ने झुककर किया अभिवादन, मोदी ने पैर छूने से रोका। नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छुए। नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के नाम का सपोर्ट किया। संबोधन के बाद नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी का अभिवादन किया। हालांकि पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पैर छूने से रोक लिया। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार इधर उधर करके जीत गए, लेकिन अगली बार सब हारेंगे। नीतीश की ये बात सुनकर पीएम हंसने लगे। आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए कहा
हम तो चाहते थे आप आज ही शपथ ले लें। बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण से महफिल लूट ली, तो वहीं बाद में एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी शायराना अंदाज में पीएम की तारीफ की। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाकर दी शाबाशी। इसके बाद चिराग पासवान जैसे ही पीएम मोदी से मिलने गए, मोदी ने पीठ थपथपाकर और गले लगाकर शाबाशी दी, क्योंकि चिराग की पार्टी ने 5 की 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ईवीएम जिंदा है या मर गई। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। अब नरेंद्र मोदी 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। माना जा रहा है उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ ले सकता है। ऐसे में देखना होगा मोदी 3.0 से सहयोगी दल के नेताओं में किसको कौन सा पद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।